हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। अभी मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मैंने पहले पूरे अपने घर का काम किया, झाड़ू पोछा और गेट पर भी झाड़ू पोछा, पानी वगैरह मैंने डाल दिया था। आज गुरुवार था तो मैंने लीपा तो नहीं था, तो मैंने सारा स्किप कर दिया क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। जिसके बाद मैं गई नहाने, नहाकर आकर देखे मैं अभी कर रही हूँ अपने पहले नंबर अपने भगवान जी की पूजा, क्योंकि बाद में पूजा तो फिर रह ही जाती है। अगर टाइम है तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। और मैं मंदिर भी हो आई हूँ, मंदिर से आकर मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि अभी हस्बैंड जी उठ गए हैं और फिर उनके लिए भी बनानी है चाय। तो आज पूजा हो चुकी है तो हम दोनों साथ में ही अब चाय पियेंगे, क्योंकि मेरा व्रत जो था वो हो गया है समाप्त। तो अभी मैं चाय पी सकती हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे बहुत लेट हो जाता था, 9 बजे तक चाय पीती थी, व्रत चल रहे थे अधिक मास के। तो अभी मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। देखिए मेरे हस्बैंड जी उठ चुके हैं और वो परसों गए हुए थे भोपाल मेरी बेटी से हॉस्टल मिलने के लिए और उसे थोड़ा सामान देने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ रही है भोपाल के बेस्ट कॉलेज में। मैंने उसका एडमिशन करवा दिया है, तो अभी उसे 3 महीने ही हुए हैं जहाँ हॉस्टल में उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। और साथ में निधि भी गई हुई थी, क्योंकि भोपाल में उसकी बुआ का घर, तो उसने सोचा कि मैं अपनी बुआ के यहाँ रह आऊँगी। 10 दिन और बचे हैं, फिर स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के, तो फिर वो नहीं रह पाएगी। और उसकी बुआ भी बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि छोड़ जाओ, 8-10 दिन के लिए वो रह जाएगी, क्योंकि स्नेहा भी कभी कभी हॉस्टल से वहीं चली जाती है तो मिल लेंगी दोनों बहनें। तो इस वजह से अब मैं रह गई हूँ अकेली, मेरे हस्बैंड जी और मैं और मेरा बेटा, दोनों बेटियाँ भी बाहर हैं। तो मैंने यहाँ पे चाय बना ली हस्बैंड जी के लिए और मेरे लिए। बेटा गया है दौड़ने के लिए, जो थोड़ी देर बाद आएगा, सुबह 5 बजे उठता है, इसके बाद दौड़ने चला जाता है। और कल फिर से हस्बैंड जी को जाना है बाहर, तो यहाँ देखिए इस कमरे में मैं उठ चुकी थी और बाद में उठे थे हस्बैंड जी, तो वो बिस्तर उठा लेते हैं। बिस्तर उठाने के बाद अभी चाय पीकर वो जाएंगे दुकान पर। मेरी और उनकी साथ में ही दुकानें हैं दोनों, उनकी मोबाइल की है और मेरी जनरल स्टोर है, जो मैंने अभी ही ओपन की है, क्योंकि उनकी ज़्यादा खास नहीं चलती थी। लॉकडाउन के बाद हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से मैंने भी शॉप खोली। तो भगवान की कृपा से इतना मिल जाता है कि हमारा गुजारा चल जाता है अच्छे से। और यहाँ देखिए चाय पीने से पहले ही गाय माता आ गई हैं, तो मैं इनको रोटी दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इन्हीं को कैमरे में लिया है। अगर मैं सुबह से कैमरे में ली तो मेरे गेट के सामने 10 गाय माता आती हैं और डॉगी, कुत्ते, कुतिया, मतलब बहुत आते हैं, पर मैं सबको नहीं ले पाती हूँ कैमरे में। तो यहाँ यही बात चल रही है कि कल ऋतिक का पेपर है, उसका भी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है, तो कल उसका पेपर है। तो यही चल रहा है कि अब कैसे होगा, क्योंकि निधि भी नहीं है और स्नेहा भी नहीं है और मैं अपनी एक शॉप पर अकेली रहूँगी। और झांसी जाना है पेपर देने बेटे को, तो अकेले तो भी भेजेंगे नहीं, वो इतना बड़ा नहीं है। तो अभी बेटा भी इतना समझदार नहीं है कि हम लोग उसे अकेला कहीं भी भेज दें। वैसे वो तो बोल रहा है कि मम्मी मैं चला जाऊंगा अकेले, आपको दिक्कत होगी शॉप पे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं पापा को साथ में भेज दूंगी। तो वो साथ में लेकर जाएंगे ललितपुर तक, तो गाड़ी से चले जाएंगे, वहाँ से ट्रेन से जाएंगे और उसका शाम को 6, 6:15 पर पेपर ख़त्म होना है। तो देखते हैं क्या कैसा होगा। हस्बैंड भी थोड़ी मेरी हेल्प करवा देते हैं, बगल के बगल में है, और बेटा भी रहता है थोड़ा बहुत। अभी छुट्टियाँ चल रही है तो मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ, पर निधि अभी नहीं है, बुआ के यहाँ चली गई है हस्बैंड जी को। तो देखते हैं कैसे मैनेज होगा। मुझे दिन भर अपनी दुकान पे अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा, कि कब लाइट चली जाए भी रहती है और पानी भी भरा जाना है। फिर भी देख लेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, पानी भरने में मशीन लगा दी सुबह, और बेटा आएगा तो लाइट में भी थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करवा देता है। तो इसी तरह हम लोग सब मिल बांट के काम कर लेते हैं अपना। अकेले नहीं हो पाता है, अकेले लाइफ नहीं चल पाती है, मिल बांट कर ही करना चाहिए। मेरे हस्बैंड जी मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। मेन चीज़ पानी रहती है, अगर पानी टाइम पर भरा जाए, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, कभी कभी लाइट चली जाती है और बोरिंग भी ख़राब हो जाती है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मेन चीज़ पानी होती है, पानी भरा जाए तो ऐसा लगता है कि घर में सब सही है। और यहाँ देखिए मैंने पनीर को काट के पहले निकाल कर आध घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, क्योंकि वो फ्रिज से निकले थे और ठंडे वगैरह थे, तो मैंने रख दिया था। और यहाँ पे बड़े बड़े पीस करके और फिर मैं इनको तल लूँगी, थोड़ा तेल में फ्राई करके ही बनाऊँगी। कच्चे वैसे नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा तेल में फ्राई करके। तो थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि बाद में हम लोग को प्याज में इन्हें सेकना नहीं पड़ता है। मैं आपको बता नहीं सकती, अभी मुझे अपने घर में ना बहुत बिल्कुल अजीब सा लगता है, क्योंकि मेरी बेटी भी नहीं है।
बच्चे घर में होते हैं तो गाइस कितना अच्छा लगता है। जो जिसके मतलब बच्चे घर में होते हैं उन्हें पता एहसास होगा। बाकी मुझे तो मेरे बच्चों से मेरा घर बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी दोनों बेटियां घर से बाहर है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है, पर क्या करें, अगर बच्चों को हमें कुछ बनाना है तो अपन से दूर करना ही पड़ेगा। मेरी बड़ी बेटी ने साइंस साइड लिया है तो वो अपनी डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई कर रही है, तो उसको तो अब बाहर ही रहना है, वहीं पढ़ाई करेगी, वहीं के वहीं उसकी जॉब लग जाएगी। और छोटी वाली तो अभी 10th में है, उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उसकी कोचिंग भी लग जाएगी। तो इस वजह से मैंने उसको 8-10 दिन के लिए भेज दिया है ताकि वो घूम फिर आए फिर, क्योंकि मेरी शॉप भी चलवाती है और दुकान भी देखती है और पढ़ाई लिखाई भी करेगी। और बाकी वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन वो हर चीज़ में बहुत तेज़ है। मेहंदी वगैरह आर्टिस्ट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ देखिए मेरी प्याज सिक चुकी है। प्याज सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हस्बैंड जी ने नहा भी लिया है, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। ये देखिए गाइस मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो चुकी है। मटर वगैरह मैंने सब डाल दिया है और तेल निकल आया है। आप किस तरह से बनाते हैं पनीर की सब्ज़ी प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ और शाही पनीर बनाती हूँ कभी कभार। वैसे ये मटर पनीर ही मैं बनाती हूँ। एक आध बार शाही पनीर भी बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ मैं कैसी बनी ये देखिए तारक मेहता। और यहाँ ये शॉप खोलने जा रहे हैं गाइस, मेरी खोलेंगे, अपनी खोलेंगे। और शॉप तो आपने देखी ही होगी कि कितना सारा सामान हम लोग को, छोटी सी दुकान है मेरी, तो बाहर काउंटर वगैरह रखना पड़ता है और बाहर जाली वगैरह लगाई हो तो उसमें भी सामान बहुत सारा जमाना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है, तो उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ मैं अपना घर का काम जब तक निपटा लेती हूँ, जब तक वो मेरी सारी शॉप खोल देते हैं, जमा लेते हैं। और सुबह से 2-4 कस्टमर आते हैं तो सामान भी वो अच्छे से दे देते हैं। बाकी मैं रेडी होकर चली जाऊँगी। और यहाँ देखिए मेरा बेटा आ चुका है मंदिर से। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा संस्कारी है, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। लेकिन देखिए कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, बहुत शर्मीले मेरे बच्चे कैमरे के सामने नहीं आते हैं। और यहाँ मैं अपनी शॉप के लिए तैयार हो चुकी हूँ। और किचन में मेरा बेटा मेरे लिए खाना परस रहा है, बोल रहा है मम्मा मैं खाना लगा लेता हूँ, आप जब तक रेडी हो जाओ। क्योंकि थोड़ा उसका चश्मे की थोड़ी डंडी मुझे तिरछी सी लग रही है, तो मैं वही सुधरवा दूँगी रास्ते में, तो वो साथ में ही जाएगा अभी। और यहाँ देखिए हमारी गाय माता, वैसे हमारी है नहीं पर मेरे ऐसा लगता है कि वो हमारी है, मेरे ही गेट के सामने यहीं आराम कर रही हैं खा पी कर बढ़िया। तो जब तक इन्हें बैठना है बैठी रहेंगी, जब मूड होगा तो उठकर चली जाएंगी। और ये शायद गर्भवती भी है तो मैं नहीं उठाती हूँ, क्योंकि हमारे 2 गेट है तो मैं आराम से निकल जाती हूँ। और यहाँ चलिए मैं आपको किचन में दिखाती हूँ, शायद मेरा बेटा मेरे लिए खाना लगा रहा है। ये देखिए थाली लग गई है, एक ही थाली लगाई इसने, मैंने नहीं बोला था पर उसने एक ही थाली लगाई है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी को भी बर्तन नहीं धोने हैं बार बार, तो एक ही थाली में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ देखिए प्याज काटने, उसको तो सलाद के लिए प्याज ढूंढ रहा है। और इसका फिर तारक मेहता चल गया गाइस, ये जितना चाहे बड़ा हो जाए लेकिन तारक मेहता देखना नहीं छोड़ेगा। अगर लाइट ना हो ना तो मोबाइल में डोरेमोन देखेगा, लेकिन देखेगा ज़रूर डोरेमोन। और तारक मेहता इसका फेवरेट सीरियल है। और एक बालवीर। आपके बच्चों के कौन कौन से फेवरेट सीरियल है ज़रूर मुझे बताना। मेरे बच्चों के 3 फेवरेट सीरियल है, इनके बिना इनकी खाना नहीं खपता है, जितना चाहे बड़ा हो जाए। मेरा बेटा भी 16 साल का हो चुका है और वो कॉलेज में भी आ गया है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी शॉप पर, लगा दिया है मैंने ताला, देखिए। और आज की वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।